ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁਕਾਇਆ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੋਮੀ ਆ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। नशा अभियान चलाया गया, नशा मुक्त अभियान चलाया गया, सुबह रेड भी की गई इन वार्डों में, क्या कुछ किया? देखिए, काफ़ी समय से ये कंप्लेंट थी कि रानिया 7 और रानिया के 8 वार्ड में काफ़ी ज़्यादा नशा की बिक्री है और इसी संदर्भ में आज 3 कंपनियों द्वारा सुबह कॉम्बिंग की गई जिसमें हमने 30 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है, उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। देखिए, नशा मुक्ति अभियान हमारे डीजीपी साहब सीएम साहब की तरफ से एक कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि गांव में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी पहचान करके उनका मेडिकल इलाज करवाएं और जो ड्रग पेडलर्स उस टाइम पे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ आके लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए और लोगों के बीच में आके सच में पता लगा उनके दर्द के बारे में। और मैं ये मानता हूँ कि रानिया क्षेत्र में जो नशा मुक्ति अभियान का जो हमारा मुहिम है वो अभी उस तरह हम नहीं कर पाए हैं जो बाकी थानों या बाकी गांव में कर पाए हैं। तो जिस तरह आज कॉम्बिंग करके रेड की गई है वैसे ही सरप्राइज़ एलिमेंट से हम डेली बेसिस पे या सरप्राइज़ एलिमेंट रख के हम चेकिंग करेंगे। जो एमसीज़ ने या कुछ वार्ड के साथियों ने जो एक सुझाव दिया है कि चौक पे फोर्स डिप्लॉय कर दी जाए, वो हम आज डिप्लॉयमेंट एक सेक्शन की कर देंगे। और ये भी सुनने में आया कि एक पार्क है जहाँ ड्रग एडिक्ट्स द्वारा वहाँ नशे को कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ भी हम पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। सर, आज लोगों को डिटेन किया गया है, उन लोगों से कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उस बारे में तो मैं SHO से भी बात करके आपको बताऊंगा। और जैसे मैंने बताया कि जो मैक्सिमम शिकायत है भी यहाँ पे, अगर मैं जो भी मुझे बताया गया है पुलिस द्वारा, वो है गोलियों की, वो गोलियां जो कि NDPS में नहीं आती। तो हम अगर कोई भी बरामदगी हुई होगी आपको अगले 1 घंटे में हम आपको सूचित करेंगे। सर, रानिया का खेल स्टेडियम और भी कई सार्वजनिक स्थान जो ऐसे हैं जो नशे के अड्डे बनकर रह गए हैं, लेकिन अगर पुलिस वहाँ गश्त करती रहे टाइम टू टाइम तो शायद ये बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक फिर से बार बार मैं ये बात बताता हूँ कि जब तक ये मुहिम एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, पीपल मूवमेंट नहीं बनेगी, तब तक इसमें लड़ाई पाना, इस लड़ाई के विरुद्ध जीत पाना बहुत मुश्किल है। सर, 2022 में भी काफ़ी युवाओं की मौत हुई थी, इन लोगों ने आंदोलन भी किए थे, रोड जाम भी किए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उस समय ये कोई ऐसे आंदोलन नहीं चलाया। देखो, मैं आपको जागरूक अभियान नहीं चलाया गया। देखो, मैं ये मानता हूँ कि मतलब उस टाइम पे नहीं कमेंट कर सकता, पर मैं जो अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि हम सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से और हार्ड वर्क से कोशिश करेंगे कि यहाँ भी नशा कम हो, जो बच्चा छोड़ना चाहता है उसका इलाज करवा पाएँ और जो तस्कर है उस पर कार्रवाई की जाए। कल भी एक बहुत बड़ी खेप हमने पकड़ी है जिसमें 4 किलो 256 ग्राम के करीब हमें हीरोइन मिली है। तो वो इन्फोर्समेंट मेजर्स भी चल रहे हैं, साथ साथ अवेयरनेस मेजर्स भी हम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी रानिया 7-8 की प्रॉब्लम है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 15-20 दिन बाद हम मिलेंगे और आप कहोगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है और जो ये काम करते थे उनमें डर भी है। तो यहाँ आपने कहा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोग जागरूक हैं लेकिन लोग शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर अटैक होता है, लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। देखो, मैं मानता हूँ उनका डर जायज़ डर है, पर जैसे मैंने अपने अभी जब मैं यहाँ विचार दे रहा था, अपनी बातें कर रख रहा था, इन पिछले 19 महीनों में सिर्फ 2 इंसिडेंट ऐसे आए हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक जन आंदोलन है, ये एक पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें थोड़ी अगर हमें स्ट्रगल करना भी पड़े हम करेंगे और जिसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हम तुरंत प्रभाव भी देंगे। तो आपका पहला क्या रहेगा सर, यहाँ पे एक चौकी बनाई जाएगी इस वार्ड में? नहीं, मैं चौकी की बात नहीं मैंने की है। मैंने ये कहा है कि हम डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, सरप्राइज चेकिंग करेंगे। एक बारी रानिया 7-8 के एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग जो MCs ने कहा कि उस चौक पे डिप्लॉयमेंट कर दो, वहाँ कर लेते हैं। फिर एक रानिया 7-8 का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं, वो घर चिन्हित कर लेते हैं जो नशा बेचते हैं। फिर प्रॉपर मैप में देख लेते हैं कि कहाँ फोर्स, कहाँ डिप्लॉयमेंट, पैदल गश्त, राइडर जो लगवाना है वो हो जाएगा अगले 2-3 दिन में। क्या कह सकते हैं नशा तस्करों के लिए आज विक्रांत भूषण जी जो है सिंघम का रोल अदा करेंगे? देखो, मैं पहले भी बहुत बारी बोल चुका हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि जहर बेचना बंद कर दो, बहुत कमाई कमा ली, मेरे सिंघम रहने से कुछ फ़र्क नहीं होगा।
आप सब सिंघम बन जाओ तो फिर बात है। आप सब सिंघम बन जाओ, अब सारे वार्ड के साथी जितने भी हैं सब सिंघम हो। तो जब सब सिंघम बन जाएंगे, अपने आप कितने 20, 30, 50 आदमी हो क्या ही करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, आज आया हूँ मैं, जो भी आज बातें कही है उस पर पुलिस विभाग भी खड़ा उतरेगा, और आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी पूरा इसमें आप बढ़ चढ़कर हमारा साथ हैं। ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਬਸ ਉਮੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੋਮੀ ਆ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ 100% ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ कवरिंग ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मैं जदों इत्थे आया सी, मैं जदों इत्थे आया सी, मैं सिरसा ज्वाइन किया सी, ते मैनू किसी ने सुनाया सी कोई ब्लैकिया हैगा मलिका दा। तुसी ओदी कोठी भी देखी होगी, मैं तो बहुत 1 साल बाद देखी जदों और ऐश हो गया। तेरी उल्टा तो ये जो सारे काम करते हैं, 12 दुकानों पर इतने कैमरे लगाए हुए थे, इतने कैमरे लगाए। हमें तब क्या चाहिए, आप सबका साथ, ताकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस हो हमारे साथ अंदर जाए। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात है कि लोग इतने जागरूक हैं कि पुलिस से सवाल पूछें, तो हमारी ड्यूटी है काम करना। हम किसी पे साथ नहीं करते, हमें सरकार तनख्वाह देती है, रिसोर्सेज देती है। मैं इधर आया मेरे पास गाड़ी है, करना नहीं, आपका अधिकार है मुझसे सवाल, पर जिस तरह आपका अधिकार है सवाल पूछना, उस तरह आपकी ड्यूटी भी है हमारे सामने। हम जब जाते हैं ना, वो क्या वकील जितने में भी लगाया था पैसे, हम जवाब देते रहते हैं क्यों गए थे, क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो कानून के दायरे में रह के करना पड़ता है, और वो इसलिए लगाते हैं कि एक तो भाई देखी हो जाए पुलिस आ रही है, कहीं माल फेंका भाग गए, कल को ये लगाते हैं भाई ये पुलिस वाले हमें तंग कर रहे हैं, ये देखो सीसीटीवी फुटेज। हम तो कोर्टों में देख चुके सारी चीजें। पर बात यह है, जीत सच की होनी चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए और अच्छी नियत की होनी चाहिए। तो देर सवेर ये जिन्होंने सीसीटीवी लगाए हैं, इनको आप बता देना, तुम जहाँ 20 लगाए 50 लगा लो, हम आएंगे।